नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल को दी शोध कार्यों की जानकारी। बताया, मौन पालन में विश्वविद्यालय ने 750 से अधिक महिलाओं को बनाया मास्टर ट्रेनर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ प्रयागराज से लौटे एसडीआरएफ के 112 कार्मिकों का किया अभिनंदन। कहा, आपके अनुभव और कार्यकुशलता हरिद्वार कुंभ में आएंगे काम। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन देहरादून का किया निरीक्षण। कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आए युवाओं से मुलाकात कर किया उत्साहवर्धन। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह से गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान ने राजभवन में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे शोध कार्य की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण दिया। बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण द्वारा शहद उत्पादन की क्रांति विषय पर शोध किया जा रहा है। प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान ने शोध के उद्देश्य और प्रमुख निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौन पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मौन पालन से न सिर्फ शहद बल्कि अन्य मौन पालन उत्पाद जैसे बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनॉम, प्रोपोलिस एवं पोलन की भारत सहित वैश्विक बाजार में भारी मांग है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्थित मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से अब तक 750 से अधिक महिलाओं को मौन पालन के क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये अध्ययन वास्तव में मौन पालन के क्षेत्र में एक क्रांति लाने में सक्षम है। हरिद्वार कुंभ में प्रयागराज महाकुंभ के अनुभव काम आएंगे। एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में अपनी दक्षता का कुशल परिचय देकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। ये बात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ प्रयागराज से एसडीआरएफ के 112 कार्मिकों के वापस आने पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में कही। इस मौके पर उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के महासंगम की चुनौती को संभालना चुनौतीपूर्ण कार्य था। बेहतर व्यवस्थाओं और प्रबंधन से उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड सरकार का भी सिर ऊंचा हुआ है। यही अनुभव 2027 के हरिद्वार कुंभ में मददगार साबित होंगे। जो अभी अनुभव प्राप्त किया है, ये अनुभव हमारा 2027 में हरिद्वार में होने वाले जो हमारे कुंभ का आयोजन है उसको और अधिक सुरक्षित और अच्छा और व्यवस्थित बनाने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि उसकी तैयारी भी हमें अभी से प्रारंभ करनी है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बैठक हमारे आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी ने वहाँ पर अभी जाकर कर ली है और जल्दी ही मैं भी इसको एक बैठक करूँगा। तो आप सब लोग, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आप सबका होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पुलिस लाइन देहरादून पहुंचकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन भी किया। अवैध मदरसों पर राज्य सरकार की सख्ती के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन के अनुसार बिना मान्यता और मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ उनको सील किए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। पंजीकरण के साथ ही कई मदरसों में अन्य अनियमितता भी देखी जा रही है। कार्रवाई का मुस्लिम पक्ष विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं सरकार की सख्ती के बाद क्षेत्र के कई मदरसा संचालकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन भी कर दिया है। मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है।
रही मान्यता की बात, लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति के लिए शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहां पे। तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए प्रशासन भी लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है। तहसील प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, MDDA और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त टीम इस कार्रवाई को अमल में ला रही है। SDM विनोद कुमार का कहना है कि कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक जो मदरसे यहाँ चिन्हित किए गए हैं 63 मदरसे हैं जो पूरे विकासनगर तहसील के अंतर्गत है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। ये मदरसे जो थे इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं। कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे जिनको सील किया। अभी जो ये बुनियादी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो नहीं थी, उसमें पंजीकृत इनको नहीं किया गया है, MDDA के द्वारा नक्शा पास नहीं किया गया था, तो इन खामियों को लेकर इनको सील किया। बागेश्वर पुलिस को 2 शातिर वांछित अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। दोनों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट में पाबंद कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि लंबे समय से फरार अभियुक्त नीरज कपकोटी और दीपक खेतवाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि हत्या सहित संगीन मामलों में गिरोह के सरगना हिमांशु मेहता पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों अभियुक्त संगठित अपराध करते आए हैं और तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट, NDPAS एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आज कोतवाली बागेश्वर और SOG की संयुक्त टीम को एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। आप सभी को याद होगा कि थाना कपकोट क्षेत्रांतर्गत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 3 विक्टिम्स थे, उनमें से एक की बाद में डेथ भी हुई थी। तो ये 307 में लिखा गया था मामला, बाद में 302 में तरमीम हो गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था हिमांशु मेहता, वो ऑलरेडी कपकोट वाले मुकदमे में गिरफ्तार किया जा चुका था। इसके बाद उपरांत हमने जब इस पूरे गैंग का आपराधिक इतिहास खंगाला तो हमें ये पता चला कि हिमांशु मेहता के साथ 2 अन्य अभियुक्त हैं जिनके द्वारा जो है NDPS के और मारपीट के अन्य भी मुकदमे हैं और इनके द्वारा एक गिरोह बनाकर गैंग के तौर पे कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अभियुक्त नीरज कपकोटी और दीपक खेतवाल, इनको हमने और हिमांशु मेहता के साथ इनको गैंगस्टर का मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया था और ये गिरफ्तारी से लगातार बच रहे थे, इसलिए इनके ऊपर जो है हमने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। तो इसी क्रम में कोतवाली बागेश्वर और SOG की संयुक्त टीम ने जो है कल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा प्रदेश भर में मोबाइल वैन पासपोर्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें नए पासपोर्ट बनवाने और पासपोर्ट का नवीनीकरण करने का कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि एक दिन में 50 स्लॉट ही बुक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जनता से कहा कि पासपोर्ट बनाने का कार्य उनके ही द्वार पर किया जा रहा है, इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें पासपोर्ट मोबाइल वैन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर नियत दिन, समय और जगह पर जाना होगा। जरूरी कागजातों की मूल प्रति और उनकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लेकर जाएं। जांच के लिए फोटो और अंगुलियों के निशान देने के लिए आवेदक को स्वयं मौजूद रहना होगा। उन्होंने बताया कि ये वैन अपॉइंटमेंट वाली जगहों पर जाकर सेवाएं दे रही है, जिससे लोगों को पासपोर्ट दफ्तर या सेंटरों पर नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस वैन में बायोमेट्रिक्स कैप्चरिंग डिवाइस लगी है। इसी वैन से आवेदन करने वालों से डॉक्यूमेंट के सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जा रही है। इस पासपोर्ट कैंप का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का समय और खर्चा बचाना है। उनको ये सेवा उनके क्षेत्र में ही मिल जाएगी, तो इससे उन्हें बार बार देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हमने नवंबर 2024 से शुरू किया था मोबाइल वैन से पासपोर्ट कैंप करने का प्रयास, और सबसे पहला कैंप हमने नई टिहरी में किया था और तब से हम 4 कैंप कर चुके हैं। नई टिहरी के बाद हम कोटद्वार गए थे, कोटद्वार के बाद हमने रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में भी पासपोर्ट कैंप किए हैं। इसमें जब भी हम वहाँ जाते हैं पासपोर्ट मोबाइल कैंप के स्थान पर, तो जनता में एक बहुत ही बड़ा उत्साह हमें दिखने को मिलता है और सब लोग बड़े बढ़ चढ़ के भाग इसमें लेते हैं। प्रतिदिन आपको बताऊं 50 आवेदन हम लोग ऑनलाइन सिस्टम से रिलीज़ करते हैं और ये सारे भर जाते हैं हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही। तो मान सकते हैं कि हमारा ये विदेश मंत्रालय का क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का जो प्रयास है
ये बहुत ही सफल है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।